टाइटन न्यूज आप तक सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए, आपको रखे आगे। नाजरीन आदाब, मैं अंजुम खान, आप देख रहे हैं स्काइटर न्यूज आप तक। सीलमपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो मौजपुर वार्ड से आम आदमी पार्टी की मौजूदा निगम पार्षद रेशमा नदीम द्वारा विकास किए गए कार्य को लेकर एक खास मुलाकात हुई, जिसमें रेशमा नदीम द्वारा किए गए कार्य को लेकर एक खास चर्चा हुई। जी नदीम भाई, अपनी कार्यश्रेणी को लेकर के आप बता रहे थे, उसके बारे में। बिल्कुल, पिछले 4.5 साल के अंदर हमने बहुत कार्य कराए हैं, जबकि एमसीडी के अंदर बजट की भारी कमी है। पूरे 4.5 साल के दौरान पार्षद निधि के तौर पर सिर्फ 30 लाख रुपए मिले, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार के सहयोग से और एमसीडी अधिकारियों से जो है, और स्पेशल फंड होता है एमसीडी के अंदर, वो हम लेकर आए। उसके ज़रिए हमने एमसीडी के अंदर 3 स्कूल आते हैं मेरे वार्ड के अंदर मौजपुर में, जिसमें से 2 स्कूल तो कंप्लीट बनवाने का काम किया। एक सब्जी मंडी मौजपुर वाला, दूसरा विजय मोहल्ला मौजपुर वाला, जिसके अंदर सिर्फ मात्र 3 कमरे थे, उसको आज 3 मंजिल बन गया है। अगले महीने उसका उद्घाटन है। और फिर तीसरा जाफराबाद का थाने के बराबर में जो बिल्डिंग वाला स्कूल कहलाता था, उसके अंदर भी जो है उसको बिल्कुल प्राइवेट लुक की तरह उसको शानदार स्कूल बनाया गया है। तो इसके अलावा जो है फैंसी लाइटें होती हैं, जो पहले साउथ दिल्ली के अंदर देखने को मिलती थी, आज हमारे हर मंदिर, मस्जिद और हर एंट्री पर लगभग जो है वो मौजूद हैं। 56 लाइटें जो हैं हमने जो है फैंसी लाइटें थी वो अपने वार्ड में लगवाने का काम किया। उसके अलावा 3 हाई मास्क, एक जाफराबाद नाला रोड है आफाक टिक्के के पास, वहाँ लगवाया। दूसरा जाफराबाद जो थाने के बराबर में स्कूल जो मैंने अभी बताया था, उसके अंदर लगवाने का काम किया। तीसरा कनीज़ा मस्जिद मौजपुर के अंदर वो लगवाने का, हाई मास्क लगवाने का काम किया। इसके अलावा इलाके के अंदर सोडियम लाइटें जलती थी पहले, पीली लाइटें जिन्हें कहते हैं, उसको सारी की सारे वार्ड के अंदर उतरवा के एलईडी लाइट पूरे वार्ड के अंदर 1745 लगभग बैठती हैं, उनको पूरा चेंज कराने का कार्य किया। और इसके अलावा जहाँ सफाई के अंदर पहले एक हफ्ते में कूड़ा उठता था, आज वहाँ पर डेली रोज़ाना कूड़ा उठ रहा है। जहाँ पे कूड़े के पॉइंट थे, क्रिसेंट स्कूल ले लो आप की एंट्री पर, या जीनत महल स्कूल के बराबर में जो विजय मोहल्ला की एंट्री थी, वहाँ पर जो है डेली जो है कम से कम 2 टिप्पर कूड़ा पड़ा रहता था, उसको हटवाने का काम किया। आज वहाँ पर पेड़ पौधे लगवाने का काम किया। इसके अलावा बहुत सारे कार्य गलियाँ हैं जो दिल्ली सरकार से हम फंड लेकर आए। दिल्ली सरकार के सहयोग से लगभग 3.5 करोड़ की गलियों का बनवाने का भी कार्य किया। दिल्ली सरकार लगातार जिस तरह से आपने कहा, इतने अपने कार्य बताएं, तो सरकारी स्कूलों की दशा अगर देखी जाए, हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन लेवल पे बढ़ी है, तो अध्यापक लेवल को लेकर के आपने इसमें क्या बढ़ोतरी करी है कि अध्यापकों की कहीं ना कहीं कमी देखी गई, इसके लिए क्या कदम उठाया आपने? देखो, अभी 2 साल से तो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में तो जो एक पैटर्न चल रहा था ऑनलाइन क्लास का, वो हमारे स्कूलों में, एमसीडी स्कूलों में भी जारी रहा। अब जैसे स्कूल अब खुले हैं, आज से फिर से 1 हफ्ते का वो लग गया है, तो इसमें हमारी कोशिश जारी है। और अभी अब 3-4 महीने पहले अभी टीचर्स की भर्ती भी हुई थी DSCSB के ज़रिए, तो उसके ज़रिए हम अपने स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर लाने में कामयाब भी हुए हैं, और जो शॉर्टेज है उसको भी पूरी की जाएगी। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस पार्टी लगातार हमले कर रही है शराब के ठेकों को लेकर के, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पर एक, जिस तरह से चौहान बागर में आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान के क्षेत्र में भी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक घोटाले को लेकर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, घोटाला तो कोई नहीं कहूँगा। एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक क्या टेंडर है, जो पहले एक हर दुकान वाले को अलग लेना पड़ता था, अब एक ही कंपनी को चला गया है, जो पोंटी चड्डा नामक व्यक्ति जो थे वेव ग्रुप को, उनको चला गया। अब वो जो है, अब वो अपने हिसाब से एरिया वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि दिल्ली सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसकी खामी है। और रही हमारे इलाके की बात, तो हमारे इलाके में कहीं भी ठेका हम नहीं खुलने देंगे, चाहे मौजपुर हो चाहे जाफराबाद हो, कहीं भी इलाके के अंदर हम एक भी ठेका नहीं खुलने देंगे। अभी तक कहीं भी किसी ने नहीं सुना कि जाफराबाद में ठेका खुल रहा है या मौजपुर के अंदर ठेका खुल रहा है। अगर कहीं से भी आवाज़ आती है तो उसके लिए हम पूरी कानूनी कार्रवाई जो पूरी करनी पड़ती है एक ठेका लेने के लिए, वो मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, तो हमारे इलाके में नहीं खोल पाएगा। लेकिन विधायक की परमिशन के अलावा कोई भी पारित नहीं किया जाता ऑर्डर,
पहले जब सिग्नेचर हुए थे तो विधायक ने, आपने बता दूं, विधायक ने साइन करिए जब ये ऑर्डर पारित हुआ। और नहीं, देखो, विधायक के कोई साइन की वो अनुमति नहीं होती। जब एक टेंडर एक कंपनी को हो गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट लेवल पर हो गया, तो उसमें विधायक अगर इंडिविजुअल अगर ठेका दिया जाता कि एक ठेका इंडिविजुअल दिया जाता इलाके वाइज, तो उसमें जो पहले होता था ऐसा। लेकिन ये मैंने आपको बताया ना कि एक कंपनी को पूरा का पूरा दिल्ली का ठेके का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कंपनी को गया है, तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने मन मुताबिक। तो उसकी जो मनमर्जी है जो उसको रोकेंगे। तो मौजपुर में फिलहाल धरना भी हुआ था ठेकों को लेकर के, तो आपने किस तरह से अपना समर्थन दिया? मौजपुर के अंदर भी ठेका के लिए प्रदर्शन हुआ था, लेकिन मैंने जो पता किया था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि राजनीतिक लोग जो हैं अपना कुछ ना कुछ विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। तो सबसे पहले बता दूं तो जहाँ उन्होंने बताया कि भाई स्कूल के सामने बताओ, आप ही बताइए, आप भी इतने टाइम हो गया पत्रकार लाइन में, स्कूल के सामने क्या ठेका खुल सकता है? क्या मंदिर के बराबर में ठेका खुल सकता है? नहीं खुल सकता। तो अब वो आरोप प्रत्यारोप की एक राजनीति है, वो चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे मौजपुर वार्ड में और जाफराबाद में कहीं भी कोई ठेका नहीं खुल रहा है आज की तारीख में। आपका भी यही मानना है कि हम अपने क्षेत्र में ठेके की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही खुलने देंगे? नहीं, बिल्कुल, हमारे इलाके के अंदर हमारे इलाके के लोग बहुत शरीफ हैं, बहुत जो है ईमानदार हैं, बहुत जो है शराफत की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब जो है, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे इलाके में ठेका नहीं खुले। तो उन लोगों का जो इरादे हैं, जो नीयत है, उसका सम्मान किया जाएगा और इलाके में कोई भी ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। तो मौजपुर वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपनी? मौजपुर वार्ड की जनता को बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि स्कूल के सामने का बहाना लगा के आज कोई प्रदर्शन वगैरह हुआ है, तो स्कूल के सामने एक नॉर्मल व्यक्ति भी जानता है कि 100 मीटर का दायरा, 200 मीटर का दायरा होता है, जो जिसमें सामने के तो सवाल ही नहीं है। तो ये बस ये मैसेज है कि भोली भाली जनता इनके बहकावे में ना आए। हमारे इलाके में कोई भी ठेका नहीं खुलने जा रहा। तो आगे सामाजिक कार्यों में जनता की किस तरह से सहायता करेंगे, आप बताइए? सामाजिक कार्य के अंदर आप देखिए, हमने लॉकडाउन के अंदर लोगों को किस तरह से मदद की। उसके अलावा दंगा पीड़ित जो लोग थे, उसमें हमने जितने भी मरने वाले लोग थे, सबको जो है अपने यार दोस्त से चंदा इकट्ठा करके उनको पहुंचाया गया। जो दंगा पीड़ित वैसे थे जिनको कानूनी ज़रूरत थी, उनको मदद की गई। तो डेली भी लोगों को मदद की जाती रहती है हमारे यहाँ से। तो उसके अंदर कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। लोग बाग समझदार हैं, लोग बाग जानते हैं कि एक दूसरे से भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहें, यही हमारा पैगाम है। आगामी चुनाव को लेकर के दिल्ली के अंदर दोबारा एमसीडी के अंदर चुनाव आने वाले हैं, तो एमसीडी के अंदर जो है हमारी अभी सरकार नहीं है और पिछले 15 साल से जो है बीजेपी काबिज है और उसके शासन से जो है जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता बेहाल है एमसीडी की नाकामियों की वजह से। वही है कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मात्र 30 लाख रुपए की पार्षद निधि जो है एक पार्षद को, चाहे बीजेपी का पार्षद हो, चाहे आम आदमी पार्टी का पार्षद हो, चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, सबको 30 लाख रुपए की निधि मिली है। अपने लेवल पर आदमी जो आइडिया लगाता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो हम नहीं कर पाए। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर 2022 में जब भी चुनाव होगा, चाहे अप्रैल में हो, चाहे जैसे सुनने में आ रहा है कि डिले इलेक्शन हो रहा है, परिसीमन हो रहा है नया, तो देखते हैं कि सरकार चाहे डिले कर लो चाहे जल्दी कर लो, सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। ठीक है, धन्यवाद।